In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 1 से एक न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिनको ज़रूरत है उसके लिंक में इसके टोटल एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर नंबर 1 के तीन न्यूमेरिकल, तीन में से फर्स्ट वन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मज़ीद जो 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इस क्लास में करेंगे, आपको समझाएंगे प्रॉपर ना। अच्छा, तो न्यूमेरिकल रिलेटेड है केसी से, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से और क्यूसी से, ठीक है। समझते नेचर क्या है न्यूमेरिकल्स की। PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट 500 या केल्विन इन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है। मालूमात इस पर इतना है। एंड देयर कंसंट्रेशंस आर इतना और इतना रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। आप हम डेटा बनाएंगे, सबसे पहले इसको डेटा बनाएं। इसका डेटा कुछ यूँ बनेगा, PCl5 की कंसंट्रेशन देखो, PCl5 इसकी कंसंट्रेशन को ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब ये है PCl5 की कंसंट्रेशन, जो कि कितना है। PCl5 की कंसंट्रेशन पहला वाला देखो, पहला वाला पहले वाले के लिए, दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए और तीसरा वाला तीसरे, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है। जो नाम यहाँ पे पहला है उसकी कंसंट्रेशन पहला वाला, दूसरा दूसरे की कंसंट्रेशन तीसरा और तीसरे की। तो पहली जो कंसंट्रेशन है वो है क्या, 0.8 एक्सपोनेंट -3, ठीक है, मोल पर dm³, मोल पर dm³। दूसरा देखें PCl5 हो गया, दूसरा है PCl3, PCl3 इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर dm³। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है हमारे पास Cl2, और Cl2 की जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1.2 10⁻³ मोल पर dm³, यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। ये थोड़ा अलग मालूम क्या करना है, कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ Kc। आप क्या मालूम करेंगे, Kc आपने मालूम करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद यूनिट के साथ। देखो सबसे पहले हमें इसके लिए रिएक्शन बनाने होंगे, एक रिएक्शन तैयार करना होगा। रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, रिएक्शन, ठीक है, और Cl2 ये आपस में रिएक्शन करके आपके पास क्या बनाएंगे, PCl5, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। समझ में आई बात। ये क्या होगा, इसका रिएक्शन इस तरह बनेगा, और ये बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, 1 फास्फोरस और 5 क्लोरीन। अब इसका जो Kc है, Kc लिखने का तरीका ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। Kc जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लिखेंगे आप कंसंट्रेशन की सूरत में, PCl5 की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऊपर और नीचे इन दोनों की कंसंट्रेशन। PCl3 स्क्वायर ब्रैकेट में अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को, और Cl2। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ जो यहाँ गिवन है पुट करेंगे और Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो Kc = PCl5 की क्या वैल्यू है, PCl5 है 0.8 एक्सपोनेंट -3, यूनिट साथ में लिखे ताकि आसानी हो, मोल पर dm³। ये पर dm³ पे ये नीचे है, ठीक है, तो इस वजह से माइनस साथ में लिखेंगे, डिवाइड बाई नीचे इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी। PCl3 की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, 1.2 एक्सपोनेंट -3 इसकी भी कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। लेकिन अब जो 2 यूनिट है ना, मोल पर dm³, मोल पर dm³, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर dm³, मोल पर dm³ के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। या आप इसके साथ भी मोल पर dm³, इसके साथ भी अलग अलग भी लिख सकते हैं, या दोनों के ऊपर आप क्या लगा सकते हैं,
स्क्वायर भी लगा सकते हो, वो मर्ज़ी आपकी, इतना मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, देखो 0.8 1.2 1.2 को ज़रा मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ। देखो इस तरह कुछ इस तरह लिखूँ, अगर मैं देखो यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, नीचे 1 मोल पर डीएम क्यूब बच गया, क्योंकि उन्होंने यूनिट का भी पूछा है साथ में, ठीक है। कैसे अलॉन्ग विद यूनिट बोला है, अलॉन्ग विद यूनिट, यूनिट भी आपने साथ में बताने हैं, ठीक है। अब मैं अगर कुछ इसको यूँ लिखूँ 0.8 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 1.2 और 1.2, पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 1.44। बाकी मेरी बात गौर से सुनें, यहाँ पे 10 की -3 10 की -3, अगर मैं इसको देखो ऊपर एक 10 की -3 है और नीचे, या इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके 10 की -3, नीचे अगर मैं 10 की -6 लिखूँ तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखो 10 की -3 10 की -3, 10 एक दफ़ा लिखेंगे, जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे, तो -3 -6 हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, तो इन दोनों को 0.8 डिवाइडेड बाई 1.44, इन दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास आ रहे 0.5 आगे 5 आते जा रहे हैं, बस 2 लिखे आप। और इसको देखो 10 की -6 को आप ऊपर लेके आए, 10 की, अच्छा यहाँ पे एक यूनिट है, सही है, यहाँ पे यूनिट की बात करो ना, एक ऊपर से तो मोल पर डीएम क्यूब ख़त्म हो गया, नीचे मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक कैंसिल हो गया, ऊपर से एक नीचे से की, नीचे सिर्फ 1 बच गया मोल पर डीएम क्यूब। वो मोल पर डीएम क्यूब में अगर नीचे से ऊपर लेके आऊँ, यहाँ ऊपर लेके आऊँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल के ऊपर -1 आएगा, डीएम क्यूब प्लस में जाएगा, यानी क्यूब से -3 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, देखो ऊपर लेके आए हमने, ठीक है इसको। और या अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको पूरा, ये देखो इस फॉर्म में, समझ में आ रहा है। और नीचे तो कोई यूनिट आप ऊपर लेके, नीचे तो कोई यूनिट बचा ही नहीं। दूसरी अहम बात, 0.8 डिवाइडेड बाई 1.44 करने से 0.55 आया, 10 -3 यहाँ है, ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, देखो -3 + 6 हो जाएगा, ठीक है, मोल -1 डीएम क्यूब। अब देखो फाइनल आंसर इसकी जो केसी की वैल्यू है वो क्या होगा, 0.5510, -3 और +6 +3 हो जाएगा ना, 3 मोल -1 डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये केसी का जो है ना फाइनल आपके पास क्या है, आंसर, ठीक है, कोई मसला। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज इतना, यानी इस दफ़ा डेटा अगर आप देखिए ना, डेटा में केसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। केसी की वैल्यू कितना गिवन है, 1 एक्सपोनेंट -4, केसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। रिएक्शन भी गिवन है, ठीक है। एट गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, इसमें सबकी कंसंट्रेशन भी ऑलरेडी गिवन है। हमसे पूछा क्या गया है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन किस मत में हो, रिवर्स डायरेक्शन हो या फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमसे पूछा है। उसके लिए हमें QC और KC को कंपेयर करना पड़ेगा। QC निकालेंगे ना, KC तो ऑलरेडी गिवन है, फिर हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू अब बुक के अंदर एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास KC की वैल्यू QC से ज़्यादा आ जाए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, KC की वैल्यू QC से कम हो जाए तो रिवर्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप आसानी से बता सकते हो। मालूम करना होगा इसमें QC मालूम करना होगा, ठीक है। तो देखिए मालूम करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। QC के लिए भी रिएक्शन आपके पास जो गिवन रिएक्शन है वो है 2HI H2 + I2, ये डिकम्पोज हो रहा है इसमें। अच्छा, अब हमने इसके लिए QC एक्सप्रेशन बनाने हैं। QC भी KC की तरह ही बनाते हैं, प्रोडक्ट को आप ऊपर रखेंगे
ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट आप ऊपर कंसंट्रेशन की सूरत में लिखेंगे, रिएक्टेंट नीचे आप कंसंट्रेशन की सूरत में लिखेंगे, HI की स्क्वायर। समझ में आया? अब वैल्यूज़ पुट करो उठा के, QC इज इक्वल टू H2 की वैल्यू कितना है 1 एक्सपोनेंट -5, फिर मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ I2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 एक्सपोनेंट -5। अब दोनों के साथ मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब, तो मोल पर DM क्यूब की स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट साथ में लिखना है, ठीक है। नीचे क्या होंगे, नीचे HI की वैल्यू कितना है 2.2 एक्सपोनेंट -5 है, ठीक है, लेकिन HI के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मोल पर DM क्यूब इसका यूनिट है, तो मोल पर DM क्यूब के ऊपर भी क्या आएंगे, स्क्वायर ही आएंगे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है ना, तो मोल पर DM क्यूब के ऊपर भी स्क्वायर। यहाँ से ये पूरा यूनिट कैंसिल हो गया ना, किसी का कोई यूनिट यहाँ पे नहीं बचेगा, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 2 एक्सपोनेंट -5 के ऊपर स्क्वायर लेते हैं हम, तो QC इज इक्वल टू, अच्छा 1 को आप 1 टाइम लिखें, देखो 10 एक दफ़ा 10 लिखेंगे, इसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो -10 हो जाएंगे पावर, -5 दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा -10। नीचे क्या हो जाएंगे, नीचे देखो 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर 5 2 ज़ा -10। अब देखो ऊपर से 10 पावर -10 कैंसिल, नीचे से भी 10 की पावर -10, 1/4 बच गया। QC की वैल्यू क्या बच गई, QC इज इक्वल टू 1/4। अब 1/4 करेंगे 0.25 आ जाएगा, 1/4 0.25, तो QC इज इक्वल टू 0.25। अब आप मुझे बताएं QC की वैल्यू 0.25 है, KC की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट -4, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, QC बड़ी वैल्यू है ना 0.25, ठीक है कि नहीं जी, तो -4, इसका मतलब ये 0.0001 ऐसा है ना, लेकिन ये देखो 0.25, तो QC बढ़ाया। अब डायरेक्शन किस साइड पे होना चाहिए, फॉरवर्ड या रिवर्स, रिवर्स डायरेक्शन ना। QC बड़ा है तो रिवर्स डायरेक्शन, KC बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि QC बड़ा है इस वजह से रिएक्शन आपने यही बताना था, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो आपने यहाँ पे आखिर में, क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आखिर में आप क्या लिखेंगे, दी रिएक्शन डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन होंगे, जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन, और अगर KC की वैल्यू ग्रेटर है QC से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 से मज़ीद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।